कल प्रधानमंत्री ने साइकिल को लेकर एक बयान दिया, कहा अहमदाबाद में साइकिल पर बम ब्लास्ट हुए थे। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई भी आपको वही बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है साइकिल को लेकर। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का चुनावी दौरे में, चुनावी रैलियों में इस तरह का बयान शर्मनाक है। मुद्दों से बात हट कर की जा रही है। आतंकवाद, पाकिस्तान, खालिस्तान, तालिबान, इन सब पर ही बात हो रही है। विकास क्या किया है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भाजपा के नेताओं की भाषा किस नीचे स्तर पर गिर गई है। कहीं कोई दाढ़ी नोचने की बात करता है, तो कहीं कोई कब्रिस्तान की बात करता है, तो कहीं कोई आतंकवाद की बात करता है। ना तो बेरोजगारी की बात, ना तो महंगाई की बात, ना गिरती जीडीपी की बात, ना ही देश के और मुद्दों की बात हो रही है। बस हो रही है तो हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, यही सब। इसी को लेकर कल प्रधानमंत्री ने एक साइकिल पर बयान दिया कि जब अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे तो साइकिल पर हुए थे। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस तस्वीर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें है प्रधानमंत्री जो पहले के थे, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, और उस वक्त के सीएम जो थे नरेंद्र मोदी थे। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको पता चल सके इस दावे में सच्चाई कितनी थी जो उन्होंने साइकिल वाला दावा किया था। ये तस्वीर में पहली चीज तो आप देखिए, कहीं भी साइकिल आपको नजर नहीं आ रही होगी, कार के चिथड़े उड़े दिख रहे होंगे। और साथ ही जो जांच अधिकारी थे अभय सिंह, उन्होंने भी कहीं भी साइकिल का जिक्र अपनी जांच रिपोर्ट में नहीं दाखिल किया था और ना ही बताया था। उसमें साइकिल का जिक्र तक नहीं था। उसमें लाल और सफेद कार में बम विस्फोट रखने की बात कही गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में, चुनाव जीतने के लिए इस कदर गिर गए हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। झूठा प्रचार लगातार कर रहे हैं और कई जगहों पर झूठ बोलते पकड़े भी गए हैं। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला है। पहले मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट में क्या लिखा है। उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें योगी बाबा को जबरदस्त तरीके से तंज कसते हुए मजे भी लिए हैं। तो पहले मैं आपको अखिलेश यादव का वो ट्वीट दिखाता हूं जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखा है। अपने इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। समाजवादी बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। जाहिर सी बात है, जितने भी लोग हैं, अगर आपको याद होगा कोरोना काल की तस्वीरें, एक लड़की जिसने अपने पिता को बैठाकर गांव तक वापस सही सलामत लाई थी, करीब 1200 से 1000 किलोमीटर के आसपास का सफर उसने साइकिल से ही तय किया था। उसको सम्मानित खुद इनकी ही बिहार की सरकार ने भी किया था और अब साइकिल का अपमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बयान हो रहे हैं जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम जन परेशान है। इन सब मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान, खालिस्तान, ये वो फला दमक, कितना नीचे की स्तर गिर चुकी है भाषा भाजपा के नेताओं की। अब आपका क्या कहना है वो हमें बताइएगा। आप चलिए दिखाते हैं आपको अखिलेश का वो वीडियो जिसमें उन्होंने, अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से तंज कसा है और मजे लिए हैं योगी आदित्यनाथ के। देखिए इस वीडियो को। और जब से हमारे बाबा बुल्डोजर जी हमें कह रहे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है उनके घर की तरफ। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं कि समय समय पर वहां से धुआं होता है। ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुल्डोजर हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी वोट डाल करके। तो देखा आपने, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो गर्मी निकालने की बात करते थे, जनता उनकी भाप निकाल देगी। अभी तक जितने भी चरण के चुनाव हुए हैं उसमें काफी अच्छा सपोर्ट मिलता दिख रहा है अखिलेश यादव को, मगर ये फाइट बहुत तगड़ी है। आसानी से अखिलेश यादव भी नहीं जीत सकते और आसानी से भाजपा भी नहीं जीत सकती। अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि किस कदर की नीचे स्तर की भाषा भाजपा के जो नेता हैं वो यूज कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इसको लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।